बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत आसान तरीके से, आप इसको ऐसे देखें चाहे दूसरा तरीका से भी आप देख सकते हैं, मैं बहुत बार बता भी चुका हूं, तो मैं अभी एक सिंपल तरीके से ऑक्सीजन स्टेट निकाल देता हूं। 3 पोटेशियम है इंटू +1, इसकी आयरन की मैंने कितनी मान ली, x मान ली, +6 इंटू -1, पूरे पूरे कंपाउंड में, पूरे कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है वो कितना है, पूरे इस पे पूरे पे चार्ज कितना है बेटा, इस पूरे पे चार्ज है 0। तो x बराबर यहाँ पे आपके आराम से आ जाएगा कितना, +3। आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चले, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते थे कि सर जो हमको कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है वो कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाता है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ऐसे भी जब आप आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आयरन किस में आएगा, Fe+3 में ही आएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, अब सबसे पहले आयरन की कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होनी चाहिए, तो आयरन की कॉन्फ़िगरेशन पलक झपकते ही आपको पूरी पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आनी चाहिए। चलिए, तो Ar3d6 4s2 और Fe+3 की अगर हम बात करेंगे तो Fe+3 क्या हो गया बेटा आपके, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है S में से, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो वहां से निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? यहां तक पहुंच गए। अब CFT क्या कहती है, ये सिस्टम समझ में आ गया आपको, पूरा अच्छे से आ भी गया होगा, बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। चलिए, CFT अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी, 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, आराम से देखो, हमको डायामैग्नेटिक देखना था, मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आइए आराम से बात कर लेते हैं। तो यहां पे अगर हम CFT की बात करें तो CFT कुछ ऐसे था, ठीक है, T2G ऐसे, ये T2G होता था और ये EG होता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमको 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और पेयरिंग होगी, मतलब ये जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, मतलब पेयरिंग होगी, बोला था ना पेयरिंग होगी, ठीक है ना। चलिए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ऐसे भरा जाता है, कितने, कौन से को भर रहा हूं मैं, D5 को। किसको भर रहा हूं बेटा, D5 को। किसके अकॉर्डिंग भर रहा हूं, CFT के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गई? अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको कुछ भी बताना हो, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, लो स्पिन, हाई स्पिन, कुछ भी, तो आप CFT से ही आंसर देंगे, VBT से मत देना। हाँ, कुछ आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन आप आंसर CFT से दें, 100% आपका आंसर सही होगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ पे कितने, 5 है ना टोटल, पेयरिंग होगी तो ये ऐसे भरे जाएंगे, ना कि ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब ये तो कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं होगा भाई। ये तो क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, पैरा हो गया ना, ये तो पैरा हो गया। हमको तो क्या चाहिए, डाया, मतलब के जिसमें नहीं आ रहा उस ऑप्शन को काट